हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metal surface, option A, are all at rest, option B, have the same kinetic energy, option C, have the same momentum, and option D is have speeds varying from 0 up to a certain maximum value. So question के key concept में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि what is the explanation of photoelectric emission. Photoelectric emission में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइट सेंसिटिव मेटल सरफेस लेते हैं और इस पर हम फॉल करते हैं लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सूटेबल वेवलेंथ. सपोज यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड है न्यू नॉट कि फोटॉन्स यहाँ पर टकराएं और इलेक्ट्रॉन्स उनसे एनर्जी लें. तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी रिसीव करेंगे? एच न्यू नॉट, एंड एच न्यू एनर्जी उन पर इंसीडेंट है, मतलब उनको मिनिमम एनर्जी नीडेड है एच न्यू नॉट, जो कि हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. अब अगर हम E में से फाई नॉट को माइनस कर दें, मतलब इंसीडेंट एनर्जी में से हम मिनिमम नीडेड एनर्जी को माइनस कर दें, तो हमें मिलेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया था आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से. सो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो डिपेंड करेगी इंसीडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन पर. अब क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से एमिट होंगे उनका स्टेट ऑफ मोशन या फिर उनका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसा होगा. तो इक्वेशन नंबर 1 से हम चेक कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि कितनी लाइट एनर्जी फॉल हुई थी और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मिनिमम एनर्जी नीडेड थी. सो अगर हम एनालाइज करें इस इक्वेशन को केयरफुली तो हम चेक कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 0 अगर जितनी एनर्जी फॉल हुई और मिनिमम जो नीडेड थी वो दोनों का अमाउंट सेम हुआ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स का आंसर आ जाएगा 0. बट इफ E माइनस फाई नॉट ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, इट मीन्स वो भी 0 से ज्यादा होगी. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 या फिर 0 से ज्यादा हो सकती है और वो कहीं तो भी मैक्सिमम जो भी सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच में लाई करेगी. सो ये हमारा राइट आंसर है. तो अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है बिकॉज उसमें बोला हुआ है आर ऑल एट रेस्ट. ऑप्शन बी में बोला है कि सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ये ऑप्शन भी पूरा गलत है. ऑप्शन सी में भी बोला है कि सभी का सेम मोमेंटम होगा, ये भी गलत है क्योंकि मोमेंटम हमेशा एनर्जी पर डिपेंड करता है बाय दिस रिलेशनशिप. अब ऑप्शन डी में बोला हुआ है कि हैव स्पीड्स वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 0 से सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करती है. सो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, means have speeds varying from 0 up to a certain maximum value. Hope you understood it well. Best of luck.